दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक महीने की षष्ठी यानी छठी को छठ पूजा मनाया जाता है। लोक आस्था कि इस पर्व की तैयारी दीपावली के खत्म होते ही शुरू हो जाती है। छठ व्रत एक कठिन तपस्या की तरह है जिसे महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस व्रत के इतिहास के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी दोनों ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने महर्षि कश्यप से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती। रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। इस बात से राजा और रानी बहुत दुखी हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दी। राजा प्रियव्रत इतने दुखी हुए कि उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही वे खुद को मारने के लिए आगे बढ़े, षष्ठी देवी प्रकट हुई। षष्ठी देवी ने राजा से कहा, जो भी व्यक्ति मेरी सच्ची मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने देवी की बात मान ली और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा से देवी खुश हुई और राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल इस तिथि को छठ व्रत मनाया जाने लगा। दोस्तों अब जानेंगे छठ पर्व की पूजा विधि। पहला, नहाय खाए के दिन घर की सफाई करके स्नान करके नए कपड़े पहने जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर नए कपड़े नहीं हैं तो पुराने कपड़े भी चलेंगे, पर साफ सुथरे और शुद्ध होना चाहिए। फिर आप श्रृंगार कर ले। इस दिन महावर जरूर लगाएं। पूजा पाठ करके खाना खाने के लिए बैठे। नहाय खाए के दिन कद्दू की सब्जी चना दाल के साथ अरवा चावल खाया जाता है। इसको सब कद्दू भात भी कहते हैं। खाना खाने से पहले गाय के लिए अग्रासन जरूर निकालिएगा, उसके बाद ही आप खाइएगा। नहाय खाए इस साल शुक्रवार को है। दूसरा, खरना। खरना मतलब शुद्ध करना। खरना के दिन शाम को चावल और गुड़ की खीर बनती है। खीर आम की लकड़ी के चूल्हे पर बनती है। आज के दिन सभी को निमंत्रित किया जाता है प्रसाद खाने के लिए। कहा जाता है कि जितना ज्यादा प्रसाद वितरण होता है उतना ही ज्यादा छठी मैया प्रसन्न होती है। उसके बाद दिन भर उपवास के बाद घर में सूर्य और छठी माता की पूजा करके यह खीर घी चुपड़ी रोटी के साथ खाया जाता है। पहले व्रती खाती है, फिर घर के बाकी लोग खाते हैं। इसके बाद आरंभ होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत और जमीन पर सोना। तीसरा, संध्या का अर्घ्य। तीसरे दिन छठ का प्रसाद में ठेकुआ चावल के लड्डू बनते हैं। एकदम ध्यान से दोस्तों कि चावल या गेहूं पे किसी का पैर नहीं लगना चाहिए। इतना ही नहीं, पूजा की कोई भी सामग्री पर जूठा या पैर भूलकर भी नहीं लगना चाहिए। इस सारे प्रसाद को सजाकर पूरा परिवार ढलते हुए सूरज को और अगले दिन उदय होते हुए सूर्य को घाट या नदी तालाब के किनारे जाकर अर्घ्य दे। व्रती जल में जाकर जल और दूध का अर्घ्य देते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों पारण व्रती घर वापस आकर पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करते हैं, जिसे पारण या पढ़ना भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो।